अस्सलामुअलैकुम। कल फीके कुमार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में उसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा ज़रूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को थल्ले पर आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी कई साल पहले की बात है। आपको याद है मासी नूरा होती थी, वो जो भट्टी पर दाने भुना करती थी, जिसका एक पुत्र था वकार। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपको भला करे साहब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के ढिड में पीड़ होती थी। साहब जी एक नुकरे लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर उसे घर भेज देते थे कि जाकर हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक़्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा ही याद आता है। और सारे पिंड में उस पराठे की खुशबू खट जाती है। पता नहीं साहब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी वकार ने पराठे की तरफ देखा और नज़र फेर ली। उस एक नज़र ने उसके ढिड पीड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों को भूख से बलकते देखा। साहब जी वकार की वफाकों से लूसती आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थी, जैसे कहती हो एक उथरू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने उसकी मिन्नतें करके उसे खाने में साथ मिला लिया। पहली बुरकी ढिड में जाते ही वकार की तरबती आंधों ने आंखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया, वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा होने लगा, मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में मिला लेता। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी होगी और मेरी वकार के साथ और किसकी यारी ज़्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र तुझे साथ पराठा बना के देती हूँ, खाता भी है कि नहीं, इतनी भूख क्यों लग जाती है तुझे। मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। तू आते ही भूख की खप डाल देता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहाँ कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने उगलवा के ही दम लिया। सारी बात बताई। अम्मा तो सुनकर बिलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूँगी। मैंने कहा, अम्मा पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा। मैं तो घर आकर ही खा लेता हूँ साहब जी। उस दिन से अम्मा ने पराठे के वल बढ़ा दिए और मक्खन की मिकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरे जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके, माएँ वक्खो वक्ख होएं तो क्या। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो ज़ात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी ज़िंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती है और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे, उससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका। मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता, मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था साहब जी। उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चक्कर बता कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता भी ना चलता, उनका एक डंग टिप जाता। साहब जी वकार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह वकार की पढ़ाई और 2 वक़्त की रोटी तय हुई। अम्मा की ज़िंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी भी गुजर गई। उसके बाद ही राब्ता कट गया। कल वकार आया था, वलैत में रहता है जी। वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बड़ा वड्डा अफसर बन गया है जी। मुझे लेने आया था साहब जी। कहता है तेरे सारे कागजात रेडी करवा कर पासपोर्ट बनवा कर तुझे साथ लेने आया हूँ और इधर मेरी अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है जी। साहब जी मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तो लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पर। कहने लगा, फीके भूख बड़ी जालिम चीज़ है, चोर डाकू बनवा देती है। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, ढिड पीड़ से जान निकलती है।
तेरे से ज़्यादा इस बात को कौन जानता फीके, सारे आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके तुझे एक बात बताऊं, झलिया मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब पराठे के वल भर गए थे और मक्खन के भी, आधा पराठा खा के ही मेरा पेट भर जाता। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था। फीके वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहाँ भी बाजी लेगी साहब जी। और मैं भी सोच में डूब गया कि लूसती आंखों, आंदरों और पराठे की यारी ज़्यादा पक्की थी यहाँ फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर दुनिया पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, मामदो तो वक्री वक्री नहीं होती फीके, माएँ वक्ो वक हुई तो क्या। उसके हाथ तेजी से पराठे को वल दे रहे थे। 2 रोटियों जितना एक पेड़ा लिया था अम्मा ने साहब जी। मैं पास ही तो चौकी पर बैठा नाश्ता कर रहा था।